जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेन शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू गुरु जी, ये जाप और पाठ की घड़ियाँ बख्शने का, ये सेवा बख्शने का महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम सबके महाराज जो मिल रहा है बिल्कुल भी काबिल और लायक नहीं है, बट आपने जो ये बख्शिश बख्शी है और आप जो अपनी चरनी लगा के रखे हो महाराज, बस वही कृपा हम सब पर, पूरे संगत परिवार पर बनाए रखना कि महाराज हम वो करें और वो बने जो आप चाहते हो और आप हमसे करवाना चाहते हो, हम अपना कुछ भी ना करें। थैंक यू फॉर द एंटायर टीम फॉर गिविंग दिस ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो संगत जी शुरू से ही शुरू करेंगे। महाराज की कृपा से महाराज के बारे में पता चलते हुए तकरीबन 10 साल हो गए बिफोर वी वर मूविंग टू ओवरसीज। बट देन उस समय टाइमिंग नहीं था, मेरी मति सही नहीं थी, वॉट एवर आई कैन से नाउ एंड वी ऑल कैन से एंड थिंक नाउ, बट बुलावा प्रॉपर नहीं था। बट जैसे गुरु जी कहते हैं ना, पता भी चल जाए तो कल्याण शुरू हो जाता है, वो ही हुआ। बिकॉज मुझे मेरी सिस्टर लॉ से थ्रू गुरु महाराज के बारे में पता चला। बट दैट टाइम मेरी जर्नी साईं बाबा के साथ चल रही थी एंड आई वॉज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट, और मैंने कभी सोचा भी नहीं गुरु चेंज करने का, बिकॉज वो बेंड ऑफ माइंड था ही नहीं। शुरू से यही रहा है कि एक ही रब है, तो हर भगवान की महाराज ने पूजा एक समय पे करवाई, व्रत सब कुछ, सारे रिचुअल्स पार्ट सब हुए। बट देन कहते हैं ना, एक जर्नी होती है, एक रास्ता होता है, और रास्ता वहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गया, कब पता नहीं चला। और धीरे धीरे ये सोच कि महाराज मैं चीटिंग तो नहीं कर रही हूँ, करते करते गुरु महाराज ने अपना बना लिया। ये उन्होंने ही बनाया है, क्योंकि मेरे बनाने से अगर बनता तो शायद पहले दिन ही बना जाते हम लोग या कर पाते, बट वो होना ही नहीं था, उनकी टाइमिंग थी। बिफोर वी आर बीइंग ओवरसीज ओनली ये सब पता चला, और उसके बाद जो हार्डशिप्स आती हैं, और सब हम सब काफ़ी लोग जानते हैं कि लॉट ऑफ चेंजेस कम्स इन लाइफ व्हेन यू मूव विद अ सेटल्ड लाइफ। इंडिया में पूरी अच्छी खासी जॉइंट फैमिली सबके साथ रहकर आप उठो, अपना बेस बना के 2 सूटकेस में निकलो, तो ये महाराज की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं होना था। पर जो भी था, जो भी तकलीफ़ें संगत जी आ रही थी, वो बिल्कुल टच कर रही थी। आज मैं ये सब बातें अब हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय नहीं समझ आता था, कभी रिग्रेट भी नहीं हो रहा था, क्योंकि चल रही थी गाड़ी। महाराज ने बहुत अच्छा, बहुत चोखा रखा है, बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। वो तिनके के समान जो दुखाए गए, वो आए तो ज़रूर, बट वो गए भी। और आज 10 साल होने आए हैं तकरीबन इस जन्म में महाराज के बारे में जानते हुए। बट महाराज एक ही चीज़ जो महाराज ने बहुत 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 तरीके से सिखाई है ना, अच्छे से, जैसे कहते हैं ना गुरु महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं। मैंने मांगा, इस बीच बहुत गलतियाँ करी मैंने, बहुत चीज़ें मांगी मैंने, बहुत मटीरियलिस्टिक लेवल पे, जॉब लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। बट अब जाकर जो समझ आता है ना, असल मांग तो ये है कि गुरु को गुरु से मांग लो तो सब मिल जाएगा। वो व्याख्या है ना, एक शब्द भी है, एक नाम गुरु कुल मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। बस वो भाई लहना वाली जो फीलिंग है ना, कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं अपने महाराज के लिए, कि क्योंकि हमारा कोई आसरा ही नहीं है गुरु महाराज। और एक्चुअली में गुरु महाराज हम सब का आपके बिना कोई आसरा नहीं है। जर्नी चलती गई, एक्सेप्टेंस धीरे 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 किसी न किसी तरीके से आती गई। कभी मैंने अपनी बेवकूफ़ी में महाराज को ये बोल दिया कि अगर आप हो तो मेरा ड्राइविंग टेस्ट है ना रिटर्न क्लियर करा दो, जबकि सेट क्वेश्चन पेपर होता है, एक बुकलेट थी, उसी में से आना था, बट तब माइंड सेट ही नहीं था। मेरे को ड्राइविंग फोबिया था, एंड माई हस्बैंड वॉज आफ्टर माई लाइफ टू लर्न ड्राइविंग, बिकॉज ओवरसीज बिना ड्राइविंग के कोई गुजारा नहीं था। बट मैं करना भी नहीं चाहती थी, मेरा दिमाग ही नहीं था। एक समय बुद्धि ऐसी थी मेरी कि ना तो ना, पहली बार में मेरे मुँह से हाँ निकलना ही नहीं होता था। और आज ऐसा होता है कि हर बात पे हाँ हो ना हो देखी जाएगी, पर ठीक है, हाँ लेट्स बी पॉजिटिव, पहाड़ चढ़ना चलो चलेंगे, देख की जाएगी जो होगा। क्यों? क्योंकि अब महाराज ने हिम्मत बख्श दी है, वो सपोर्ट दे दिया है कि होना तो वही है जो वो चाहते हैं, होना वही है, टाइमिंग उन्हीं की है, कब क्या क्यों कैसे होना है वो भी वही चाहते हैं। बट अब वो डर एक हद तक ख़त्म हो गया है, पूरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्टेज हम सबके आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट स्टिल महाराज के साथ ये जो जर्नी चल रही है, बहुत सौखी जर्नी, बहुत। आज हम बैठ के सोचें कि पीछे हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं, इट्स रियली हार्ड टू कंटेम्पलेट। जीना तो सही मायने में अब हम जी रहे हैं, पहले तो मतलब ज़िंदगी काट रहे थे, जी अब रहे हैं, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए ना, हर चीज़ पता है कि महाराज आपकी मर्ज़ी से हो रही है, सुख दुख
काम हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, कहीं जाना है, नहीं जाना है, जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, नो। Everything he has taken over from all of us. I'm sure we all are on the same journey. एंड देन धीरे धीरे ड्राइविंग क्लास भी क्लियर हो गया और मुझे याद भी नहीं था मैंने महाराज को बोला है। भूल गई, बिल्कुल ही भूल गई। ड्राइविंग टेस्ट की डेट आई, इट वाज थर्सडे, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज मेंट टू बी साईं बाबा डेज एंड विष्णु जी देव। तो मैं उनकी भी व्रत रखती थी और साईं बाबा की भी एक टाइम पे। तो बहुत खुश थी कि अब तो सब ठीक होगा। तब ऐसा विश्वास था बट वो साईं बाबा के लिए था। बट धीरे धीरे पता चला क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी वो अनबिलीवेबल और कोइंसिडेंस लेवल से तो बहुत दूर थी। क्योंकि संगत जी जब ये ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट था, किसी को उम्मीद नहीं थी मैं क्लियर करूँगी मेरे घर में, किसी को भी नहीं। इन्विजिलेटर को तो पता ही था कि ये फेल होनी है, वहाँ पर मेरे पति को भी नहीं था, मेरे पापा को भी नहीं था, किसी को मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे खुद से नहीं थी तो और किसी को क्या होगी, बिकॉज आई न्यू आई वुड मेक अ मिस्टेक। पर संगत जी जिस दिन टेस्ट था, गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड की क्या मति बख्शी कि उन्होंने एक ट्रायल लेसन बुक कर दिया टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट हर एरिया के टेस्ट रोड 3 होते हैं एंड आई वाज गिवन वन ऑफ देम रैंडम। तो जो भी गलतियाँ मैंने करी, जैसे जैसे भी करी, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस मुझे मिली उस 1 घंटे में फॉलो करी। जो मिस्टेक्स हुई वो भी उन्होंने बता दी मुझे। एंड संगत जी स्ट्रेट आफ्टर एन आवर व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर द टेस्ट विद माय इन्विजिलेटर, I got exactly the same route, exactly the same lanes, exactly the same instructions as given by my tutor an hour before. तो गुरु जी ने मेरे को चीटिंग करवा दी थी। पर ये भी मुझे उस समय नहीं समझ आया था, बाद में समझ आया था। पर जब मेरा लाइसेंस आया तो यहाँ पे लाइसेंस के लेवल्स होते हैं, एक पी, ग्रेड पी, फिर ग्रीन पी, ऐसे ऐसे करके फुल लाइसेंस कम मिलता है। बट मेरा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ था, इवन तो आई वॉज नॉट ड्राइविंग, आई लर्न ड्राइविंग बट आई वॉज नॉट ड्राइविंग, बट आई हैड माई वैलिड वीज़ा, सॉरी दिस ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 20 years। तो उन्होंने मुझे फुल लाइसेंस दे दिया संगत जी, जो काफ़ी लोगों को दो, एक पी ग्रीन पी के बाद मिलता है, विच मीन्स आई थिंक एक एक दो दो साल के क्रॉस करने के बाद। तो महाराज ने वो स्ट्रेट दिलवाया एंड सच में संगत जी किसी ने बिलीव नहीं किया। मेरी इन्विजिलेटर तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाई, उसको तो शॉक ऑफ लाइफ लग गया कि ये कैसे पास हो गई। तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं महाराज, कुछ भी। और संगत जी उससे पहले मेरी कार का ड्राइविंग का जो डर था वो इतना ज़बरदस्त लेवल पे था, पर जैसे ही टेस्ट क्लियर हो अगले दिन से मैं ऑफिस ले गई एज इफ आई वाज ड्राइविंग सिंस लाइक एजेस। तो ये महाराज ही कर सकते हैं, कृपा उन्होंने बख्शी है। मैं आज भी कार चलाने लायक नहीं हूँ। आज भी मुझे कोई कहते ना किस पार्ट का क्या रोल है, शायद नहीं, एक गाड़ी स्ट्रक हो जाए ना, मैं नहीं। आज भी कई बार गाड़ी के बटन दब जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता क्यों हो रहा है। मतलब ये लेवल है, पर महाराज ने ऐसी बख्श रखी है कि अपनी ज़रूरत का काम तो हो ही जाता है। नॉट दैट फार कि मैं बहुत दूर ड्राइव कर लेती हूँ, बहुत सुपर ड्राइवर हूँ, नो। अपनी ज़रूरत अपनी नीड्स के हिसाब से महाराज ने इतना बख्श दिया है कि ये आसपास के इधर उधर सीधा नाक की सीध से जहाँ जाना है ना वहाँ तक मैं जाके आ सकती हूँ। तो थैंक यू गुरु जी, आपने इस लायक बनाया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरे को अपना पता है, एक समय था ना मुझे लगता था हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं गुरु जी, वाई मी, वाई ऑल दिस हैपनिंग टू मी। बट अब तो हम सब काफ़ी हद तक समझ गए हैं कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस ओनली, इट हैज़ नथिंग टू डू विद गुरु जी। गुरु जी तो बख्शने आए हैं, बख्श रहे हैं, बख्शनहार हैं। वो हैं तो हम ये सफ़र भी घाट पा रहे हैं, वरना पता नहीं शायद कोविड में सर्वाइवल नहीं हो पाना था। तो ये वाई मी नहीं है, वी ओनली ही है। अपने ही कर्म है, अपना ही भुगतान है। दैट टू महाराज ने उसको 10% पे छोड़ दिया। पता नहीं 90 हर एक का भुगतना पड़ता तो हम कहाँ जाते। उसके बाद ग्रेजुअली महाराज से जुड़ते जुड़ते और आगे जब जर्नी शुरू हुई तो पता चला एकदम से कि ना मेरे भैया भाभी दे वर ट्राइंग टू कंसीव बट फॉर सम रीजंस नहीं हो पा रहा था। बट देन एज वी से गुरु जी टाइमिंग, और उसी वजह से वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना महाराज से कनेक्ट होने में। और उस ब्लेसिंग्स को महाराज के 7 साल हो गए हैं, होने वाले हैं नेक्स्ट वीक वेरी सून। तो थैंक यू गुरु जी, वो एक जो कड़ी आपने बनाई उसका बहुत शुक्राना। जब पता चला तो एक जगह से नहीं 2-3 जगह से बुलावा आ गया और महाराज ने खींच लिया। मैं तो ओवरसीज थी, नहीं जा पाई, जब भी जा पाई महाराज की ड्यू टाइम पे, बट दे वर एबल टू गो, भैया भाभी मामा पापा, एंड वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी चाइल्ड। उसका नाम भी गुरु महाराज ने शिवाय रखवाया। फिर मुझे नहीं पता मैंने कब मेरे मुंह से निकला होगा, पक्का निकला होगा कि हम साथ आएंगे गुरु जी। जैसे हम लोग पहले करते थे ना, मन्नतें मांगते थे, बाहर डाल देते हैं हम लोग कि ये हो जाए तो ये करेंगे, वो हो जाए तो वो करेंगे। वो हम लोग अब तो काफ़ी हद तक हम सुधर गए हैं। आई एम श्योर वी ऑल आर ऑन द सेम पेज कि अब नहीं हम ये सब हरकतें करते हैं। जो हो रहा है महाराज ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब समझ आ गया जो नहीं हो रहा ना वो शायद बहुत ही और अच्छा है, क्योंकि ठीक ही नहीं है हमारे लिए, इट्स नॉट गुड फॉर अस।
एंड संगत जी आप बिलीव करिए, जब मैं मंदिर आई, जब मैं इंडिया आई और मंदिर गई, मुझे तब तक भी नहीं आता, और मैं अपने भतीजे को 9 मंथ्स बाद देख पाई फॉर सम रीज़न और द अदर। और मैं अपने भाई से कहती थी तो चला जा लेके उसे, कहता नहीं साथ ही जाएंगे, नहीं साथ ही जाएंगे, वो नहीं गया। और मैं चाह रही थी कि चला जाए, मत्था टेक आए। फिर बाद में वो माना तो हालात ही नहीं बने, वो जा ही नहीं पाए, एंड वी बोथ वेंट टुगेदर, मी एंड माय भतीजा। संगत जी मुझे ये बात नहीं याद थी, मुझे बाद में याद आई ये सब होने की शायद 6-8 महीने साल बाद वापस आकर, कि ये तो मैंने मांगी थी। मतलब हम मांग के भी भूल जाते हैं अपनी बातें, हमारे पास आजा, क्योंकि हमारी लिस्ट लाखों करोड़ों की होती है ना एवरीडे की, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहाँ चली जाओ, वो हो जाए। बट महाराज को पता है क्या देना है, क्या लेना है, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। वी ऑल डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमें तो दीवार दिखती है, गुरु महाराज दीवार के पीछे का भी देख सकते हैं। सो थैंक यू गुरु जी, आप हम सबकी ज़िंदगी में आके हमें जीने का जो मकसद दे दिया है ना, बहुत शुक्राना आपका। सबसे बड़ी बात तो आपने ये बख्श दी है कि आप सब्र बख्श रहे हो, कि चीज़ें हो रही हैं तो भी, नहीं हो रही है तो भी, वो क्यों नहीं हो रही है। एट टाइम्स वी ऑल लूज पेशेंस, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, बट कहीं ना कहीं आप ऑफ ट्रैक होते होते ऑन ट्रैक, संग किसी ना किसी सत्संग के थ्रू, बहाने के थ्रू, सेवा के थ्रू, अपने आसपास संगतों के सोल्स लेवल के कनेक्शन जोड़े उनके थ्रू रीअफर्म करते ही रहते हो। अब आज भी जो सत्संग हुआ संगत जी, इट वॉज नॉट प्लान्ड आई बिलीव। मेरे को बस ऐसे ही कुछ करते करते थॉट आ रहा था कि प्रीवियस सत्संग ऐसे हुआ था, वो हुआ था, अपने आप से हम सब अब तो पगले हैं ना, हम सारे महाराज के, उन्हीं से बातें करते रहते हैं। मतलब कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, बस एक थॉट्स चल रहे थे कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, और बिल्कुल दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ये शेयरिंग सेवा मिलेगी। बट जब अंकल से बात हुई तो वो बात बात में बात ही हो गई। गुरु जी कैसे करते हैं वो गुरु जी जानते हैं। थैंक यू महाराज, आपका बहुत शुक्राना। मतलब मेरे पास तो वर्ड्स भी कम, हम सबके पास कम है, क्या अगर मैं अपनी बात करूँ तो। इतनी नादानियाँ, इतनी बेवकूफ़ियाँ करी हैं, फिर भी आपने हमारा लड़ नहीं छोड़ा। मैंने तो बहुत तंग किया गुरु महाराज को, पता नहीं कि 2 बार तो मैंने कार की चाबियाँ घुमा दी, कभी पर्स घुमा दिए। महाराज हैड टू स्टे ओवरनाइट ऑन द बिजिएस्ट रोड अराउंड माई ट्रॉली टू मेक श्योर ऑफ माई पर्स इज सेफ, which had my all the important credentials, driving license, credit card. It could have anything could have happened that night. बट गुरु महाराज ने वो एक नकली सी 50 रुपए की अंगूठी से बचा लिया, जो कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ, कई बार हम कहते हैं ना यार हम यार नहीं कर पाए, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग यार मैं भाभी को दे नहीं पा रही हूँ, बट वो नहीं दे पा रही थी क्योंकि महाराज को पता था ना क्या करना है, उसी को अंगूठी से क्या टालना होगा। एंड थीफ थॉट कि यार ये कार्ड्स का क्या करेंगे, ये अंगूठी बेच के कुछ ले लेते हैं। दे टुक इट एंड दे डिडंट न्यू कि वो क्या अंगूठी थी। महाराज ने क्या उनकी मति बख्शी उस समय कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया एज इट इज। तो कई बार हम सबकी लाइफ में जो नहीं हो रहा है ना, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ से बचा के रख रहे हैं महाराज। सही देंगे तो सही वो, इफ़ इट इज़ गुड फॉर अस इट विल कम टू अस, बट यस ऑन आवर राइट टाइम एट हिज डिज़ायर्ड राइट टाइम। बिकॉज टाइम की नॉलेज तो हमें है ही नहीं संगत जी, हमें अपना ही नहीं पता तो हम अपना फ्यूचर ही नहीं जी, हम अपना आज को ठीक नहीं कर सकते तो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच सकते हैं। गुरु महाराज तो रब है, ईश्वर है, वो उन्होंने कितनी संगत को, कितने ही उनके हर जिससे मानते थे उस रूपों से जोड़ा, चाहे हनुमान जी और चाहे साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सबको सबके रूप में दर्शन दे के समझाया कि मैं एक ही ज्योत हूँ। एंड गुरु महाराज इज अपमोस्ट अपमोस्ट सुप्रीम लेवल। इस जन्म में हमें गुरु के बारे में पता भी चल गया है, सच्चा रब, इससे बड़ी हम लोग बहुत बड़भागी हैं। बस गुरु महाराज ये कृपा है कि हम इस जन्म को सफल कर पाएँ, आपकी चढ़नी लगा पाएँ, आप जो चाहते हो वैसे कर पाएँ, कि अपने कष्ट कर्म घटा पाएँ, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब भी आपसे फेस करें तो अच्छे मुंह और हंसते खेलते फेस करें कि वी डिड समथिंग, वी रियली डिड समथिंग। उसके बाद महाराज के साथ जल्दी चलती रही, इतनी महाराज ने लाइफ ब्लेस करी है मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, मेरी, मतलब आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आज मैं याद करने बैठूँ तो ये ज़िंदगी, मुझे याद भी बहुत कुछ आता है टाइम और भूल भी जाती हूँ, क्योंकि अब लगता है कि अब बस हो गया गुरु महाराज, अब बस हो ही गया। कितना याद रखे, क्या क्या याद करके क्या कर लिया हमने, कुछ नहीं कर पाए, जो कुछ किया आपने किया। बेटे की टमी प्रॉब्लम बहुत ऑफ एंड ऑन चल रही थी, एंड बाय ट्रेंड पता चला कि जब ये ठीक से नहीं खाता है ना तब ऐसा हो जाता है, विंड पेन जिसे कहते हैं यहाँ पे ओवरसीज में।
गैस्ट्रो प्रॉब्लम, बट तब समझ नहीं थी क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड होता था तो डॉक्टर्स भी अपेंडिसाइड का डाउट करते थे और हम भी. बट सिंस आई हैव बीन थ्रू दैट पेन एंड ऑपरेशन एंड सर्जिकल प्रोसेस लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज यंग, तो ये तो पता है कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के पेन होती है, बर्दाश्त नहीं होती. बट हैविंग सेड दैट, इसकी मेरे बच्चे की महाराज ने इंड्योरेंस बहुत अच्छी बख्शी है. जब तक बहुत अतीन हो जाए ना वो बोलता है ना वो बताता है, कुछ भी हो जाए. तो महाराज ने बख्शा. हॉस्पिटल एक दो बार आके हम गए, बट एक बार तो ऐसे ही हो गया कोविड में कि बिल्कुल ही अथी हो गई कि अब तो लगता है कि मतलब उन्होंने कह दिया कि होगा ही होगा, एडमिट कर लिया. उस बीच बहुत सत्संग हुए. इसी संगत के थ्रू मैसेज आता है कि एक संगत आंटी की सर्जिकल प्रोसेस गुरुजी महाराज ने पोस्टपोन कैंसिल करा दिया. And I got a little thing कि वाह गुरुजी, okay, that was a journey, that was the beginning of महाराज से विश्वास की जो तोड़ है ना, जोड़ वो जड़नी शुरू हो रही थी. क्योंकि हम भी तो अपना स्वीट टाइम लेते हैं ना, फिर जब महाराज हमें स्वीट टाइम लेने देते हैं तो हम उनको दे नहीं पाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने भी उन्हें बहुत टेस्ट करा. हमने भी विश्वास एकदम नहीं कर दिया कि लो महाराज ज़िंदगी ले लो. आज भी नहीं कर पाए. आज भी हमें लगता है यार गुरुजी ऐसे हो जाता तो अच्छा होता ना. चाहे वो एक सत्संग की मांगो, चाहे कहीं जाने की, गुरुजी आ जा पाती यार, गुरुजी ऐसे हो जाता यार. इसमें भी हमें ये भूल जाते हैं कि अगर वो हमारे लिए सही है वहाँ जाना, वो लेके जाएंगे. और अगर नहीं जा पाए और वहाँ की कृपा है तो घर चल के भी आएगी. घर चल के भी वो कृपा आपके पास आएगी इफ इट इज़ मेंट फॉर यू. और ये समझते समझते हम बहुत टाइम लगा देते हैं. तो जब ये सब चल रहा था तो डॉक्टर्स ने कहा पानी नहीं पीना, क्योंकि सर्जरी करनी थी तो कुछ नहीं पीना था. और इसको बहुत प्यास लग रही थी. मम्मा आई एम थर्स्टी. एंड संगत जी बिलीव करिए, मेरे हाथ में पानी का ग्लास मतलब बॉटल थी एंड आई कुडंट गिव इट टू माय सन. इट वाज कोविड टाइम 2021. 21 था, फेब्रवरी का टाइम था. आप ये बताओ कि उस दिन संगत जी मुझे ये रियली रियलाइज़ हुआ कि ये जो हम बहुत बड़ा चोला पहन के घूम रहे हैं ना धोखे का अपने ऊपर कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, हम कर रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं. गुरु महाराज करवा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं. क्योंकि एक पानी की बोतल तो मेरे पास 1 इंच दूर बैठे बच्चे को मैं नहीं दे पाई. जो एक मदर कहते हैं ना, जन्म दिया तो मेरा अधिकार है, मैं कर सकती हूँ. मैं कुछ भी नहीं कर सकते. महाराज की मर्जी नहीं है तो हम खुद नहीं हिल सकते, टांगे जोड़े नहीं हिल सकते, तो क्या ही बच्चे के लिए करेंगे. इसे जन्म तो हमने दिया, बट वो अपनी जन्म और अपने कर्म के साथ पैदा हुआ है. एक सोल जर्नी पे है हमारे साथ. उस दिन मुझे इतना ये रियलाइज़ हुआ ना, वो सबीना आंटी वाली बात जो गुरु जी ने अंकल को कही थी उनको, कि जब तू खाया तो कोई काम नहीं आया, ना माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं, सिर्फ गुरु आया. और एक्चुअली संगत जी उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चे के लिए मैं तो कुछ नहीं कर पाई. आई एम जस्ट नथिंग. गुरु महाराज ने कहा, ये गुरु बेटा मुझे नहीं पता, आप नहीं पी सकते, आप देखो. मैं नहीं बोल पाई कुछ, मैं दे नहीं पाई. एंड आई वाज जस्ट क्राइंग लाइक थिंग कि गुरु जी इस लायक नहीं हूँ. और मैं सोचती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं दुनिया चला रही हूँ, मैं घर देख रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही महाराज. मैं उठ भी पा रही हूँ तो ये आपकी कृपा है, बख्शीश है. बस ये मत ही बख्शना महाराज की अच्छी तरीके से जो काम हो, अच्छे काम, चाहे वो वर्ड्स अच्छे निकले, चाहे कहीं अच्छी जगह जाना हो, पैर भी वहीं चले महाराज, ज़बान भी वही चले, जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो. थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच. आपने जो ये दिया दात उसके तो लायक नहीं है. पर संगत जी ओवरनाइट इतने सारे सत्संग उस समय महाराज ने बख्शाए. और थे कहते हैं गुरु जी समय लेते हैं तो काट रहे होते हैं कुछ. हर चीज़ का डिले होना, रिपोर्ट का डिले होना, रिपोर्ट्स टेस्टिंग धीरे होना, रिपोर्ट्स धीरे आना, हर चीज़ वॉज टेकिंग हिज और हर ओन स्वीट टाइम. बट गुरु महाराज की कृपा से 1.5 दिन में वो सब महाराज ने दिखाया कराया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी अपने वियर्डेस्ट ऑफ द ड्रीम में. वो महाराज से जो अपने बनाने वाली जर्नी थी ना, वहाँ से शुरू हो गई कि गुरु जी आप ठीक ही कर रहे हो. क्योंकि वो नहीं चाहेंगे तो हम सांस भी नहीं ले सकते. तो किसी और के लिए कुछ करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है. और जिन संगत आंटी के बारे में पता चला था जिनकी बेटी की सर्जरी महाराज ने कैंसिल कराई है, संगत जी उस समय एक प्लेटफॉर्म होता था, हर सैटरडे चलता था सिंगापुर से. तो शेयरिंग होती थी, रिकॉर्ड नहीं होते थे. एंड दैट डे दैट आंटी शेयर्ड हर शुक्राना सत्संग अबाउट द डॉटर. संगत जी आप बिलीव ही कर सकते हैं. अब उस समय तो ये बातें हो हाय लगती थी, बट आज तो पता है ना वो कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी मतलब कुछ भी. थैंक यू गुरु जी.
इस लायक बनाने के लिए ये कृपा बख्शने के लिए आपका बहुत शुक्राना। उसके बाद तो बैक टू बैक महाराज ने उसको बहुत जाने, बहुत लाइफ बख्शी। उसके हाथ का एक्सीडेंट हुआ, पूरा प्रेशर एक हाथ पे आया, इतना बुरा था कि वो बोन, रिस्ट बोन ब्रोक हुई, एक सर्जिकल प्रोसेस होना था। पर संगत जी उस समय ये हो गया था कि शिकायत नहीं निकली थी, रोना बहुत आ रहा था, परेशान थी मैं, क्योंकि उसको सामने देख के वो इतना रो रहा था ना, यूजुअली वो नहीं रोता, उसका हाथ नहीं हिल रहा था, डबल हो गया था पूरा, इसी जैसे मतलब मेरे हस्बैंड ने तो देखते कहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है, पर मेरे को समझ नहीं आता। गुरु जी ने सब ठीक होगा, सब ठीक हो। जब उन्होंने कहा ऐसे होगा, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो फिर वही काम कौन आया, संगत परिवार। उस समय ज़्यादा संगत भी नहीं बात होती थी, जो भी महाराज ने मुट्ठी पर बख्शी थी, एवरीबडी वॉज डूइंग मंत्र जाप। मतलब कौन कर सकता है ना, कौन, सिर्फ संगत के अलावा। वो जो सबर मालिक ने बख्शा हुआ था, वो सर्जिकल प्रोसेस हुआ, कब गया कैसे गया मुझे नहीं पता चला, और फटाफट आ गया। रूम नंबर महाराज ने 7 क्या ऐसे कुछ बख्शा। उस समय तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी ना, क्योंकि महाराज प्रेजेंस दिखा रहे थे, हर चीज़ में दिख रहा था महाराज। वो एक हनीमून पीरियड था महाराज के साथ हम सबका, जो बोल रहे हो रहा है, जो सोच रहे हो रहा है महाराज, मतलब कृपा ही कृपा चल रही है। बट देन देयर कम्स अ टाइम इट वी थिंक इट्स अ साइलेंस, कि महाराज गुरु जी आप हो ना, आप सुन रहे हो ना, आप देख रहे हो ना। हम भूल जाते हैं कि वो तो देख ही रहे हैं, हम उन्हीं के वर्ल्ड में रह रहे हैं। कई बार ये सोचते हैं कि हम गुरु महाराज के लिए कुछ कर रहे हैं। संगत जी क्या हम कर ही क्या सकते हैं, उस मालिक ने हमें धरती पे बख्शा है, हम आए हैं उसके संसार में, हम रह रहे हैं। और एट टाइम्स हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज का दरबार हमारे घर में, तो ये हमारा दरबार है। हमारा दरबार हो ही कैसे सकता है, क्योंकि हम उनके वर्ल्ड में मुसाफिर बनकर आए हैं कर्म कटवाने के लिए एक जर्नी पे, और हम जा रहे हैं। वो तो कल भी थे, आज भी, और आगे भी रहेंगे। युगों पे युग बदलते चले गए, चलते जा रहे हैं, महाराज वही हैं। हर युग में वो महाराज थे, तो आगे भी वही होंगे। तो वो ही एक स्टेबल स्थिर चीज़ है, हम सब अनस्टेबल हैं। थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राना, वो दाते बख्शने का आपका शुक्राना। एंड देन देयर कम्स अ टाइम, आज आज 30 तारीख हो रही है, एंड देखिए 4-3 साल हो रहे हैं इस बात को। हमने हमेशा सत्संग सुने ना कि गुरुजी ने नंबर बढ़वा दिए, प्लानिंग चेंज कर दी, ग्रेस मार्क से पास करा दिया, सेंटर चेंज करा दिया। देयर लुक्स टू बी वेरी इल्यूशनरी थिंग्स, है ना, हम सबको कि वाह ऐसा भी होता है। कोइंसिडेंस टू एन एक्सटेंड लेवल, बट अब तो पता है ना, अब तो सब पता है, हो सकता है, क्योंकि गुरुजी ने दिखाया है इतने सत्संग सुनवा के, और खुद के साथ भी। संगीत जी ये कोविड टाइम की बात है, बेटे का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होना था, अगेन इट वाज थर्सडे होना था, संडे को उसकी क्लास के बाद उसे इतना हाई फीवर आया ना, इतना हाई फीवर आया कि वो बियॉन्ड था, कि डर ही लग गया क्या होगा, देखा तो कोविड ही निकला। और हम लोग सोच रहे हैं यार एग्ज़ाम पहले से पहले क्यों क्या बाद में हो जाता, पर अब उस समय मेरे को तो तुम्हारा नहीं बख्शीश बख्शी कि सब ठीक है, कि लग रहा है जो होगा अच्छा ही होगा। बट ऑफ कोर्स जो हम नहीं मानते हैं वो थोड़ा और तो लगता है कि वाई वाई वाई, पहले क्यों बाद में हो जाता। मतलब हम लोग नहीं सुधरते ना, हमें नहीं समझ आता, महाराज की टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो मेरे मुंह से भी कब निकला कि गुरुजी ये ठीक हो जाए, मुझे हो जाए, एंड ट्रू टू द वर्ड्स इट हैपेंड। ओवरनाइट ही डिड वॉमिटिंग। सुबह तक ये नहा धो के 9 बजे ठीक हो गया, और मैं बीमार हो गई, और मैं इससे ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे भी कोविड हुआ, पर मैं इससे ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे को मेरी रिकवरी बहुत लेट हुई, एंड दैट टाइम आई रिग्रेटेड एंड आई सेड सॉरी कि गुरुजी मैंने क्यों मांगा। क्योंकि संगत जी मैं बैठी तो मेरा घर बैठ गया, मैं बच्चे को भी देख नहीं पाई, पति को भी नहीं देख पाई, घर भी नहीं देख पाई। जबकि अगर बच्चा ही बीमार था तो पूरा घर उसको देख रहा था। तो मतलब हम मांगते भी क्या है ना, एज अ मदर हम अच्छा ही सोचते हैं, बट हम उसमें भी समझ नहीं आता कि अगर हम खुद ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चे का कैसे ध्यान रखेंगे, घर का कैसे ध्यान रखेंगे। कष्ट तो कटना ही है, कर्म तो कटवाना ही है, हम सब एक दूसरे के साथ वही करने आए हैं। हंसी खुशी कटवा लें तो बहुत अच्छा होगा, यही महाराज ने समझाया। संगत जी आप बिलीव करिए कि जब ये सब हो रहा था, तो थोड़ा सा ट्रिप हो गया मेरा मेरे हस्बैंड के बीच में, छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया कि हर चीज़ कैसे ठीक हो सकती है ना, तुम हर चीज़ गुरु जी पे डाल देती हो, कभी मैं मर जाऊंगा ना तो भी तुम सोचना कि। और मुझे इतना बुरा लगा ना उस समय, संगत जी मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे। मैंने कहा गुरु जी मैंने ना कुछ नहीं बोलना है। यूजुअली हम होते हैं ना नॉन बिलीवर्स, जैसे हम पहले मैं भी यही थी, बट हैविंग सेड दैट तो थोड़ा सा विश्वास हो, हम एट टाइम्स हम सत्संग सुनाना शुरू कर देते हैं कि ये वही है वही है। समझ तो उसने तभी आना है जब गुरु ने बख्शनी, क्योंकि हम सब उस तरह से निकले हैं। And I used to do same with my husband.
शेयरिंग ऑल द लिटिल टाइनी थिंग्स दैट आई कुड सो दैट वो जल्दी जुड़ जाए। बट दैट वॉज माई स्टूपिडेस्ट मिस्टेक, क्योंकि वो जब जुड़ना है ना तभी जुड़ना है। घर में कहते गुरु जी कहते हैं ना, घर में शांति है तो सब है। तो कई बार वो साइलेंस इज गुड, बिकॉज वेन वी आर डूइंग, वी एज अ वीमेन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ओवर बोर्ड ऑफ द थिंग्स। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम करवा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं हमारे पति चले, हमारा घर चले, हम सारे सब चले महाराज के पास। पर महाराज ने कहा ना, एक आया तो बख्श दिया। और घर की सेवा, गुरु की सेवा, मतलब सब घर, मन मंदिर तो सब मंदिर। तो उसके बाद से आया सेट कि नहीं गुरु जी, आपकी जर्नी है, अगर मैं आपकी हूँ तो वो भी तो आपके ही है। मेरे हस्बैंड है बट आपके तो सोल लेवल पे सारे एक है ना, तो इट्स ओके, इट्स बिटवीन यू एंड हिम, आई विल नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन। जैसे जोड़ना है, जब जोड़ना है, मैं नहीं कहूँगी। संगत जी 2 दिन बाद ऐसा हो जाता है कि मतलब आप बिलीव करो कि एक ईमेल आती है स्कूल के स्कूल से कि एग्ज़ाम हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड, एंड दैट टू फॉर 3 weeks, एंड 31st March, विच इज़ टुमारो, इट्स गोना बी 3 years। और हमने घर भी मूव करना था, हम लोग पैकिंग पूरी कर चुके हुए थे, वो भी डेट शिफ्ट होती जा रही थी, वो भी महाराज ने 31 बख्शी। और वो एरिया यहाँ से दूर था, इसका स्कूल भी चेंज होना था। तो गुरुजी ने सब कुछ टाइम से कराया, स्कूल वगैरह सब सेम डे की, कोई हैसल नहीं, एग्ज़ाम देने गया और हम स्कूल मतलब घर शिफ्ट किया। और ये कौन कर सकता है गुरु महाराज के अलावा? कोई नहीं कर सकता, नो बडी, नो बडी। संगत जी आप बिलीव करिए कि ये महाराज की जो कृपा है ना, ये मतलब बहुत स्पेशल कृपा रही है। क्योंकि ये महाराज ने एग्ज़ाम, और उस समय मुझे पता है इस बात का बुरा क्यों भी नहीं लग रहा था, सच बताऊँ तो उस समय ना सिडनी में बहुत रेन्स चल रहे थे, उस सब बहुत वेट समर्स था, बहुत एवरी डे रेनिंग। तो काफ़ी स्कूल्स में फ्लड आने की वजह से बंद हो गए थे। तो ये था गुरु जी वाटर टाइमिंग है ना, अपने अच्छी टाइम में खुश हो रही थी गुरु जी, अच्छे टाइम पे ऐसे कोविड हुआ है कि अब जब इन बच्चों के एग्ज़ाम रीस्केड्यूल्ड होंगे, क्योंकि इतने इतने स्कूल बंद हुए तो उनके भी तो एग्ज़ाम्स होंगे, तो इसका भी हो जाएगा। बट मैं तो भूल गई थी ना कि गुरुजी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। गुरुजी ने पूरे क्रॉस सिडनी के बच्चों के एडमिशन टेस्ट कैंसिल कराए विद अ न्यू डेट। सम पेरेंट्स वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज बच्चे दौड़ से निकल रहे थे, वो 3 महीने और 3 हफ्ते और। बट देन हम जैसे के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया, कृपा हो गई। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। एंड इवन उस दिन लड़की रजिस्ट्री होनी थी, वो भी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, इट गॉट कैंसल्ड। बट हमें महाराज ने इस घर में रहने दिया, जबकि हम मेंटली प्रिपेयर थे कि हम होटल के रूम में रह लेंगे, बस लगेज का कुछ हो जाए, क्योंकि ट्रक तो पैक हो गया था। बट देन गुरु जी ने कृपा बख्शी कि रहने दिया, और वो सेटलमेंट भी हो, क्योंकि हमारी तरफ से क्लियर था, थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम था। सो थैंक यू गुरु जी, आपका हर पल हर श्वास से शुक्राना। हम तो कर ही नहीं सकते गुरु जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। शुक्राना महाराज। गुरु जी की टाइमिंग्स और गुरु जी की कृपा को हम मेजर आउट कर ही नहीं सकते ना संगत जी, कुछ भी नहीं। अब आई डोंट नो व्हाट सीक्वेंस आई एम फॉलोइंग, जैसे महाराज याद दिला रहे हैं। अभी मैं बहुत रीसेंट का शेयर करती हूँ। यूजुअली मुझे विजन्स और ड्रीम्स ऐसे याद नहीं रहते सुमित जी। अभी लास्ट ईयर जब मेरा ओवरसीज ट्रिप आना था फैमिली से मिलने का, उसे 1-2 दिन पहले गुरु महाराज ने लास्ट सत्संग जिन संगत के अटेंड कराया, वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी। लाइक फर्स्ट सत्संग था जो मुझे मिली, क्योंकि आई एम नॉट वेरी रेगुलर टू फिजिकल सत्संग, तो ना मुझे हमेशा रहता था गुरु जी, मुझे तो मिलती ही नहीं। बट फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो शिकायतें भी दूर हो गई, क्योंकि पता है कि जब चाहिए चीज़ ब्लेसिंग की है या कृपा है, वो तो खुद मिलनी चाहिए, मांगते नहीं है। और जब ज़रूरत होगी तो मेरे पास चल के भी आएगी, और संगत जी हुआ है, घर चल कर हर चीज़ आई है जो ज़रूरत थी। और एक बार नहीं, भर भर कर आई हैं उनकी कृपा से, जैसा उन्होंने चाहा और जैसे उनकी रज़ा थी। और अभी जब इसी लास्ट वीकेंड की बात है, सैटरडे नाइट आई वोक अप और मुझे क्लियर विजन याद था कि उन्हीं आंटी के घर सत्संग हो रहा है, और बहुत कम संगत है। दरबार दिखाया महाराज ने, और मैं अपनी मम्मा के साथ जाती हूँ और मैं जल्दी निकल जाती हूँ। आई गो फॉर शॉपिंग, आई रिमेंबर द शॉप, आई रिमेंबर व्हाट आई एम शॉपिंग, साइज सब कुछ मुझे ध्यान है। एंड देन आई कम बैक, और फिर मैं देखती हूँ बहुत कैजुअली अंकल आंटी बैठे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं। मुझे कहते हैं आंटी आपने लंगर प्रसाद किया? मैंने कहा नहीं। कह रहे ओके, एंड दैट्स इट। बट दैट द मैसेज आई गॉट वॉज कि मुझे वहाँ मत्था टेकने जाना है उनके घर। दरबार है नहीं है मुझे नहीं पता, स्वरूप तो है ही महाराज का, तो वही दरबार से कम तो नहीं है। संगत जी बिलीव करिए, व्हेन आई टोल्ड आंटी, शी वाज स्टन्ड। तो कह रही है कि आंटी हम हर महीने ना एक प्राइवेट सत्संग करते हैं, और इस बार गुरुजी जो डेट दे रहे थे वो बार बार ना 25 आ रही थी, और वो मंगलवार पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। पिछले 3 बार से सत्संग 25 को ही हो रहा है, पिछले महीने भी 25 तारीख मंगलवार थी, और उससे पहले मंगलवार था पर दिन 25 नहीं था, पर था मंगलवार। सो कह रही पता नहीं क्यों। मैंने कहा आंटी इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगी, पहले आप पूरा शेयर करो। एंड शी सेड कि हम सोच रहे थे कि
कैसे करें, कब करें? मैंने कहा देखिए मेरी, उन्होंने मुझे पूछा ना कब आना चाहते हो, मैं कहा आंटी मेरी को थर्सडे जाना है, 27 को फ्लाइट है, तो ऑफकोर्स उससे पहले। तो क्या ये देखो गुरुजी ने डेट भी वैसी रखवाई कि आप जा सकते हो। एंड संगत जी कोई कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं महाराज के दरबार में। सेम डे भी सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं नहीं जा पा रही थी एंड मोमेंट पे। आई वेंट लेट, ओके, बट गुरुजी को पता है कि किस टाइम पे कहाँ पहुँचाना है। फिर महाराज ने पहुँचाया। उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स को कौन माप सकता है? कोई भी नहीं। मतलब गुरुजी जब तक, मतलब वो पूरी स्टैम्पिंग हर चीज़ के साथ करते हैं, बट हम ही है जो टाइमिंग उनकी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं टाइम्स, विच इज़ नॉट रियली गुड। बिकॉज अब हमें सीख लेना चाहिए कि महाराज की टाइमिंग्स बहुत इम्पेक्केबल है। हम एक शब्द सोचते हैं, महाराज वो शब्द सुना देते हैं। हम कुछ खाना चाहते हैं तो वो हम नहीं बोल पाते तो सामने से आ जाता है। मतलब कुछ भी महाराज के दरबार में इम्पॉसिबल है ही नहीं। एनी थिंग एंड एवरी थिंग इज़ पॉसिबल, वट एवर ही विशेज़ एंड ही विल्स फॉर अस। बट द हैश टैग इज़, हमें अपनी बुद्धि और दिमाग को छोड़ना है, क्योंकि वो महाराज को देखना है कि आप जैसे करिए, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते, हम उस लायक ही नहीं है, हम उस लेवल पे भी नहीं जा सकते गुरु जी की कि वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। और संगत जी वहाँ जब ब्लेसिंग्स मत्था टेक कर आए, एंड देन फ्लाइट थी और पर बहुत टर्बुलेंस थी फ्लाइट में, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे एक आंटी मुझसे मिलने आती हैं एंड स्ट्रेट अवे शी गिव्स मी प्रसाद। ऐसे आंटी के ना बहुत स्पेशल प्रसाद है। मैंने कहा आंटी कैसे? एंड देन व्हेन शी टोल्ड मी द ब्लेसिंग्स बिहाइंड इट, संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए। कि हम ये सोचते हैं कि हम सब कर रहे हैं या सब कुछ ईजी है, जो ईजी दिखता है ना वो ईजी होता नहीं है। पता नहीं गुरुजी क्या ही काट जाते हैं। बहुत ही फ्रीक्वेंट टर्बुलेंस है ना सर गुरुजी, जो होगा ना आना तो आपके पास ही है, बस एक झटके में ले जाना, इतना ही करना। फिर मैं कह रही हूँ गुरुजी वैसे भी प्लेन में जो होगा झटके में ही होगा, बूम हो जाएगा, बूम, दैट्स इट, एंड योर चरण, बस योर चरण आर द फाइनल डेस्टिनेशंस। बट महाराज ने पहुँचाया। और जब लास्ट टाइम भी महाराज ने बुलाया था मिलने के लिए पेरेंट्स से, वो भी 27 तारीख थी और इस बार भी 27 तारीख है। ही चूजेस, ही विल्स, ही प्लान्स ऑल हिज वेज, एंड महाराज ही जाने उनकी कृपा एंड लीला। महाराज के साथ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है जैसे कि हम सब जानते हैं, क्योंकि महाराज की टाइमिंग्स और महाराज की कृपा को मतलब दर्शाना, समझना हम सोच भी नहीं सकते। इवन दिस सत्संग संगत जी, एज आई टोल्ड बिफोर, मैं सुबह ही किसी वजह से सोच रही थी एंड आई वाज रिकलेक्टिंग कि अच्छा लास्ट टाइम इन अंकल ने शेयरिंग की थी, उससे 1 वीक पहले या गुरु महाराज ब्लेसिंग शेयर हुई थी, है ना। मतलब मैं अपने आप में बातें कर रही हूँ गुरु जी से 101 में बैठी, चलते फिरते पैकिंग करते हुए, एंड आई विदाउट इवन रियलाइजिंग इट्स कमिंग ऑन द वे। Or maybe he was putting in the thoughts because it was coming in the way, or it came after I thought. Because अब thoughts भी महाराज की मर्जी के बिना नहीं आते हैं, और महाराज इंडिकेशन देते हैं, probably this was the indication that it's coming, because हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते ना संगत जी। हम क्या सोच सकते हैं? हम कुछ भी नहीं सोच सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक महाराज की मर्जी, रजा, कृपा ना हो। सो थैंक यू गुरु जी। वर्ड्स में शुक्राना करना तो बहुत इम्पॉसिबल है। जितनी लाइफ आपने मुझे, मेरे परिवार को बख्शी है, उसका मैं शुक्राना नहीं करते हुए नहीं थक मतलब वर्ड्स भी नहीं है। बट दिस इज़ ऑल वी ऑल कैन डू महाराज फॉर यू। बस अपनी चरण में रखना, अपनी शरण में रखना, जाने अनजाने हमारी गलतियों भूलों को माफ़ करना, बख्श देना महाराज हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, गुनाहों को, और अपने चरणों की प्रीति और प्यार बख्शना कि जन्म जन्म में आप ही मिलो, आपकी भक्ति मिले, जो भी जन्म मिले, और नहीं मिलना तो भी आप मिलो, मिले तो भी आप मिले महाराज। जो गुरु महाराज इतना ध्यान रखते हैं। जब बेटा हॉस्पिटल में था, मुझे इतनी तलब थी चाय पीने की, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में तो कॉफ़ी मिलती थी, तो बहुत मन था, बट मांगते हुए भी नहीं मांग पा रही थी। मंदिर से जब प्रसाद आना था, आई रोट अ टेक्स्ट टू आंटी बट आई डिलीटेड इट, and then I got the first thing is prasad and I was in tears. That was the very first experience when I could really feel and sense कि महाराज कैसे सुनते हैं बिना बोले। एंड देन एक दिन छोले भटूरे खाने का मन था, मैं नहीं जा पाई, बट अचानक से सिडनी दरबार जाने का मौका मिला और वहाँ लंगर में छोले भटूरे, एंड आई वाज स्टन्ड बिकॉज मैंने कभी नहीं सुना था लंगर में छोले भटूरे होते हैं। मैंने सिर्फ सुना था दाल चटनी, सूखी सूखी रोटी, सॉरी सूखी सब्जी, गीली गीली सब्जी होती है और एक चटनी प्रसाद होता है। इट वॉज स्टन, आई वॉज स्टंट। पर कुछ ने किया, कैसे बच्चे का एडमिशन करवाया, कैसे ही इस घर की रजिस्ट्री का महाराज ने करवाया। इसके बाद संगत जी जब कोविड से पहले मेरे हस्बैंड को इस आईज प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो उसकी मेडिकेशन जब वो खाते थे उसमें क्या था, इनको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था जिसमें कि
वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स बहुत हाई थे, वो ऑटो किल करते थे। तो एक दिन दवाई खाते थे किल करने की, एक दिन बढ़ाने की, राइट। अब कोविड की मेडिसिन जो थी वो थी वैक्सीन की, मतलब इट इज़ टू गिव यू मोर प्रोटेक्शन, but he was already having too much immunity, it was auto killing, so it was other way around and I was very tensed, but I said गुरुजी आप देखो क्या करना है, टेंशन में भी थी पर गुरुजी ने सदमती बख्शी। कुछ तुम गुरुजी से मांगा नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये रही कि गुरुजी ने ये मति बख्शी कि नहीं मांगा, फ्लो में चलते रहे। डॉक्टर से बात करी, कोई कह रहा है 1 हफ्ते पहले मत लो फिर शुरू कर देना, कोई कह रहा है 1 महीने का गैप दे दो, कोई कह रहा है पता नहीं, कुछ 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 कुछ, बट संगत जी फ्लो में चलते चले गए। कैसे हो क्या पता नहीं चला, वो दवाई छूट गई। थैंक यू गुरु महाराज, आपकी कृपा से वो दवाई छूटी हुई है, आप जानो आपकी कृपा जाने। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना दवाई भी तद लगती है जब मैं कृपा करदा हाँ। और संगत जी गुरु जी ने ये भी कहा है कि हमें मेडिकेशन और महाराज के बीच में नहीं आना, डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, मैं अपना। तो दवाई हम खाते हैं, दवाई भी हमें तब लगेगी जब महाराज की कृपा है, और दवाई एक फॉर्मेलिटी है, कर तो महाराज रहे हैं, वो हमें उस जर्नी से गुजरना होता है। कर्म और बख्शीश तो महाराज उसी टाइम कर देते हैं जब हम चरण में आते हैं, बट हमें उस प्रोसेस से निकलना ज़रूरी होता है शायद, वरना हमें वैल्यू ना हो। कुछ चीज़ें हमें जो ईजिली मिल जाती है ना, एट टाइम्स वी डोंट रियली वैल्यू, बिकॉज हमें मिल ही जाती है, बट व्हेन वी हैव अर्नड हार्ड फॉर इट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड वी चेरिश इट इवन मोर फर्दर एंड वी वांट टू रिटेन इट फॉर द लॉन्गर टाइम बिकॉज वी वैल्यू दैट। सो थैंक यू गुरु जी, हर कृपा का, हर बख्शीश का शुक्राना। लास्ट ईयर वॉज अ वेरी अप एंड गोइंग डाउन टाइप ऑफ एन ईयर। मेरे हस्बैंड को मेरे बहुत एक ख़तरनाक से डरावने से ड्रीम आने शुरू हो गए थे। उनको विजन्स आया एक कि घर में कोई एक लेडी सी आ रही है, छोटी हाइट में, कोई और घर है, मेरा बेटा छोटा है, घर भी कोई और था जो जो कि हमारा प्रेजेंट घर है उससे। एंड शी सीज माई हस्बैंड को कुछ करने लगते, इतने में मैं आ जाती हूँ तो मुझे कुछ करने लगती हैं, और जब वो मुझे कुछ करने लगती हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ज़ोर से बोल जय गुरु जी, बोल जय गुरु जी, बोल जय गुरु जी। एंड आई वाज लाफिंग, कह रहे तो हंस क्यों रही है। मैंने कहा आपने ड्रीम में जय गुरु जी बोला। कह रहे अरे तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता मेरे को ब्लैक मैजिक आएगा नहीं आएगा, आके चला गया, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो बिकॉज गुरु जी इज टेकिंग केयर। आना भी है तो आएगा, नहीं तो जो भी है, बट आपने ये बोला ये मेरे लिए बड़ी बात है। एंड ही वाज लाफिंग कि पागल ही हो गई है। बट संगत जी आई नो वी ऑल आर सेम नो, वी ऑल थिंक दिस वे। तो गुरु महाराज ने कृपा करी। उसके बाद सिडनी, मतलब आंटी को एक जो दिल्ली में बैठी है उनको गुरु महाराज ने स्वरूप सेवा बख्शी। संगत जी स्वरूप आए मेरे पास, कुल मिला के टोटल 9, बड़े छोटे सब। और वो कैसे आए संगत जी, वो भी अपने आप में एक बहुत ब्लेसिंग है। वो आंटी कहती मुझे भेजने, मैंने कहा आंटी अब स्वरूप के लिए इतने पैसे खर्च हो गए कोरियर के, रुक जाओ देखते हैं। इधर से एक आंटी ने कुछ कोरियर आना था तो मैंने कहा कि उनसे अजू, कह रही नहीं गुरु महाराज अपने आप कराएंगे साखी। मैंने कहा कराएंगे तो सही, बट देखो रास्ता बनता है तो ट्राई तो करें। तो उन्होंने कहा हाँ, उनका भी कोरियर डिले होता गया, इनका भी डिले होता गया, तो साथ आए। संगत जी वो कोरियर आना था, वो फ्राइडे मैसेज आया कि यू कैन पिक इट अप ऑन मंडे, सॉरी इट विल बी डिलीवर्ड ऑन मंडे फ्रॉम फेडेक्स। संगत जी बिलीव करिए 16 जून वॉज संडे एंड इट वॉज फादर्स डे इन सिडनी। आई गॉट द कोरियर एंड आई वॉज रियली जैप्ड, क्योंकि संडे फेडेक्स काम नहीं करता, कोरियर सर्विसेज काम नहीं करती है एंड स्टिल, बट महाराज की सर्विसेज तो 24/7 काम करती है ना। वो ब्लेसिंग्स आई एंड दैट टू ऑन फादर्स डे, राइट बिफोर हिज बर्थडे एंड ऑन फादर्स डे। सो थैंक यू गुरु जी, हम सबके पिता माता पिता आप ही हो, हमारे माँ बाप के भी आप पिता आप सबके हो। गुरु जी ने कहा ना माँ प्यो दी सेवा, माँ प्यो दी बख्शीश, माँ प्यो का प्यार बहुत ज़रूरी है। और संगत जी ये है नो डाउट है, बिकॉज हम सब अब इस जर्नी में जो आए हैं ना, अगर हम अपने हर रिश्ते को फेस नहीं करेंगे, भागेंगे चीज़ों से, तो इट्स नॉट गोना रियली हेल्प। वी हैव टू फेस ऑल द रिलेशनशिप्स विद स्ट्रॉन्ग हेड, बिकॉज महाराज बैठे हैं, गलत सही वो अपने आप दिखाते हैं, हिम्मत भी वो बख्शते हैं। और महाराज आपने तो क्या ही बोले, जैसे हम महाराज से बख्शीश मांगते हैं अपने कर्मों की कि हमें माफ़ करें, पहले हमें माफ़ करना आना चाहिए कि हम माफ़ करना सीखें, क्योंकि जो देंगे वही लेंगे ना। सो गुरु महाराज बस ये बख्शीश करना कि कभी भी इस ज़बान से किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना बोलें, क्योंकि अपने कर्म जब भोगने पड़ते हैं ना, दे आर नॉट रियली ईजी। मुझे अब याद आता है कि जैसे कई बार हम बचपन में मम्मी को जवाब देते थे, मजाक में भी देते हो, चाहे अभी भी कई बार हो जाता है कि मम्मी क्या यार ऐसे। और जब अब मेरा बच्चा मुझे जवाब देता है तो आई फील बैड एंड आई रियली थिंक बैक कि वाह मैंने भी तो किया था ना ये। तो जब इतना इतना बीजना पड़ रहा है, तो किसी का ठगी का पैसा, चोरी का पैसा, ब्लैक मनी, या नियत खराब से कोई भी चीज़ किसी से लेना देना, वो भी कैसे फलेगा, वो भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना।
गुरुजी बस ये अरदास, ये ही कृपा है आपसे कि प्लीज़ बैड इंटेंशंस किसी के लिए ना आए, ईगो जेलसी किसी के लिए ना आए, क्योंकि दे रियली ओवर रन थ्रू वेरी फास्ट। प्लीज़ महाराज इतनी कृपा करना कि भूले से भी किसी का दिल ना दुखे, किसी को हार्श वर्ड ना बोलें, आपके हुक्म में रहें कि चले। तो जब ये संगत जी ब्लैक मैजिक वाली बात हो रही थी, उसके बाद ये जब स्वरूप आए, उसके बाद एक स्वरूप और मैंने उस दिन चोला निकाल के रखा कि मैं ये चेंज करूँगी मंडे को। एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द आंटीज इन सिडनी सेइंग आंटी आपको ना एक महाराज ने स्वरूप देना है। मैंने कहा ओके। संगत जी मैं लेकर आई, अंधेरा था, नहीं ध्यान दिया, रख दिया। बट मैंने रात को 10 बजे देखा स्वरूप, उसमें ना हाथ हिले हुए थे लाइक शैडो से बाहर। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, कह रहा ये क्या है? मैं कहा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने संगत जी वो स्वरूप पहले नहीं देखा था कि वो ऐसा ही है या बाद में हुआ, मुझे नहीं पता था। ब्लैक एंड रेड स्वरूप। पर संगत जी उस स्वरूप आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 दिन बाद बताया कि साकी जब से स्वरूप आया ना, आई एम एबल टू स्लीप, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन द हाउस। तो मतलब आप ये देखो संगत जी, हम ये कहते हैं वाओ मुझे महाराज का स्वरूप मिला, मुझे ये स्वरूप मिल जाए, मुझे ब्लू रेड ग्रीन मिल जाए, छोटा बड़ा मिल जाए, वो ब्लेसिंग्स आएंगी। बट आप देखो ना संगत जी, ब्लेसिंग्स तो नो डाउट आई, पर गुरु महाराज ने क्या ही तो काटा ना हमारे ऊपर से इतना बड़ा, कि जो मेरे हस्बैंड सो नहीं पा रहे थे वो सो पाए। तो अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने गुरुजी से ब्रेसलेट्स, हर चीज़ की चीज़ें बहुत डिमांड करी एक टाइम पे। बट अब नहीं डिमांड होती, क्योंकि अब ये लगता है कि गुरुजी मेरे लिए सही है तो आप अपने आप भिजवा दोगे, वरना बहुत है, बहुत है, जो दिया बहुत है संगत जी। यही हुआ। और जो वो स्वरूप घर में आया वही चोला महाराज का निकाल के रखा था, ब्लैक कलर का, ब्लैक गोल्डन। तो गुरुजी हर चीज़ की स्टैंपिंग, हर चीज़ की कृपा करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो उन्होंने पहनना है ना उन्होंने वो ही पहनना है। हम सिर्फ सोच पाते हैं, पर एंड टाइम पे कई बार खुद पहनाना कुछ चाहते हैं और पहन कुछ और ही जाते हैं। तो गुरुजी थैंक यू, बस अपनी डायरेक्ट कनेक्शन में रखना, अपने फोल्ड में रखना कि सब कुछ हो पर आपसे ऊपर कोई ना हो, क्योंकि अगर आप हैं तो आज ये नाम है, आज हम सबकी एक पहचान है गुरु परिवार में। क्यों है? क्योंकि हम संगत हैं। आज ये टाइटल हट जाए गुरु परिवार की संगत, तो हम सबकी कोई औकात नहीं है, मिट्टी में मिट्टी की औकात है, मैं अपनी बात करूँ तो ये जो भी गुरु महाराज आपने पहचान बख्शी है, ये नाम बख्शा है, ये सेवा की जो सेवा बख्शी है आपने यहाँ संगत की, उसका मैं वर्ड में शुक्राना नहीं कर सकती। क्योंकि जब पिछली बार भी ये शुक्राना सत्संग आया था 2 साल पहले, इट वॉज 25 जून, करण अंकल का मैसेज आया था एकदम से शेयरिंग के लिए। एंड उस टाइम मैं अपने बेटे की रिपोर्ट्स लेकर आ रही थी, एंड आई थिंक फॉलोइंग वीकेंड शेयरिंग थी। और उसमें महाराज बहुत सत्संग सुनवा रहे थे शुक्राना पे कढ़ी चावल, एंड दैट टाइम आई वॉज ईटिंग कढ़ी चावल प्रसाद ओनली शुक्राना, एंड आई गॉट अ कॉल फॉर सत्संग शेयरिंग। तो थैंक यू गुरुजी। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। महाराज कोई भी चीज़ देते हैं तो उनको पता होता है बैक ऑफ द थिंग कि वो बहुत बड़ा कुछ काट रहे होते हैं। तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा या कृपा मिलेगी या ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग विद प्रैक्टिकल महाराज ये समझ आता है मुझे कि ब्लेसिंग्स तो हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम अब परिवार है महाराज का। महाराज हमें नहीं छोड़ सकते, हम भले ही भूल जाए, महाराज जन्म जन्म तक हमें नहीं भूलेंगे, नो मैटर वॉट। हम गलत काम करने जाएंगे वो रास्ता ही बंद कर देंगे, हम कुछ भी सोचेंगे वो नहीं होने देंगे, अगर वो नहीं चाहते हमारे लिए ठीक है तो, प्रोवाइडेड वी टेल हिम कि गुरुजी आप हमें वहीं चलाओ जैसे आप चलाते हो। तो संगत जी हर चीज़ को गुरुजी जब ध्यान दे रहे हैं तो हमें उन पे छोड़कर ही चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम और कुछ कर भी नहीं सकते। Barely nothing, barely we can do anything for him, but he is taking care of each one of us so beautifully. तो गुरु महाराज प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, एंड जैसे वो शब्द है ना एक बहुत प्यारा सा, जो सब कुछ समाप्त करता है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। बस गुरु जी आप साथ हो तो ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ब्लेस तो हम सब हैं, बट अब हमारी जर्नी ब्लेसिंग से भी ऊपर की है, कर्म कटवाने की, और महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन के साथ ये कर्म ख़त्म करके उनके पास जाने की, कि उनको जब हम फेस करें तो हंसते हुए और प्राउडली फेस कर पाएँ कि गुरुजी कुछ करके आए हैं, कुछ देख कर आए हैं अपने आप को। हर चीज़ लेकर नहीं आना है, बस लेकर ये आए कि गुरुजी अपनी सोल को साफ कर कर आए कि आपको फेस कर पाए। पर जी पर महाराज ये आपके बिना नहीं हो सकता, ऐसी कृपा करो महाराज नाम ना विसरे। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख के भी लिया गुरुजी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो लास्ट ईयर
इतने हेल्थ इश्यूज़ आए, मुझे पर्सनली गायनी इश्यूज़ आए एंड इट वेंट फॉर अराउंड 1.5 to 2 months। तो ऐसे लगा था कि जैसे कुछ मैलिग्नेंट भी हो सकता है, बट टेस्ट में सब कुछ रूल आउट हुआ। थैंक यू गुरुजी। पता नहीं क्या ही था और क्या नहीं। हर चीज़ का आप ध्यान रख रहे हो गुरुजी। कष्ट तकलीफ़ें आएंगी एज़ वी ऑल नो, क्योंकि वो हमारे ही कर्म है और वो आती हैं और डेली ही की कुछ ना कुछ है, पर गुरु महाराज उसको फेस करा के एवरीडे निकलवा देते हैं। जो महाराज हमारी सब चीज़ का ध्यान रख रहा है, हमारी हमारी छोटे से छोटी चीज़ का, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का, वो क्या नहीं कर रहे हैं। संगत जी, जैसे एक चीज़ मैं बताती हूँ जो बहुत बड़े क्लोज टू हार्ट सत्संग है, जिसमें कि महाराज दिखाते हैं कि टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। आई वॉज आफ्टर शिवपुराण, 4 साल पहले शिवपुराण का बहुत क्रेज़ आया था, इन सब बोलते थे, मुझे लगता था मेरे पास भी हो, एक फ़ैशन नहीं होता जैसे, ऐसे था उस समय। मुझे चाहिए, मुझे ज़िद थी। मैंने संगत जी बहुत कोशिश करी, कोविड टाइम था, मैंने अपने आसपास मेलबर्न, सिडनी, दुबई, यूएस, कनाडा, कहाँ कहाँ नहीं ट्राई करा, सब ने हाँ करी, दिल्ली एड्रेस भी लिए, नहीं आई, और मैं फिर भी पीछे पड़ी रही। एंड वन डे आई गॉट इट कि यार गुरुजी क्या हो रही है, पर क्योंकि मैं मांग रही थी ना, तो महाराज समझा रहे थे मुझे, कुछ मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। एक संगत आंटी मुझे बताती है कि उन्होंने विजन देखा कि मैं एक शिव पुराण पढ़ रही हूँ, पर वो छोटी शिव पुराण है, वो ये ब्लू वाली नहीं है गीता प्रेस। एंड संगत जी वो शिव पुराण थी, मुझे एक सिडनी में एक आंटी ने दी थी, जिसे मैं लेना नहीं चाहती थी। उन्हें मैं कहती थी कि आंटी मुझे नहीं लेनी, क्योंकि मेरे पास तो गीता प्रेस की आएगी, और मुझे लगता था मैं दो क्यों रखूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया, बट शी सेड आंटी आप तब तक रख लो, फिर दे देना। मैंने कहा ठीक है। एंड उनको महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मैं टेबल चेयर पे बैठी हूँ, मेरे पास पाइल्स ऑफ शिव पुराण पड़ी है, दैट टू वो सेम जो मुझे आंटी ने दी थी आकर, छोटी सी। तो देखिए, तो मैंने उस दिन ही समझा कि गुरुजी आई नो, अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी कृपा इसमें है, मुझे नहीं भागना उसके ऊपर। आपने देना हो तो आना, वरना अब मैं नहीं मांगूंगी। संगत जी छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद ऐसे एक आंटी ने मुझे मैसेज किया, एक प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग हो रही थी ओपन, एंड आई शेयर द सेम थिंग कि कैसे महाराज ने बख्शा। तो शी आस्क्ड मी आंटी एड्रेस दो। मैंने कहा क्यों आंटी? कह रही दो तो। शी टुक द एड्रेस, बट मैंने सीरियसली नहीं ली, क्योंकि इतनी बार हो चुका था कि अब मुझे ट्रस्ट भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। संगत जी आप बिलीव करिए, आई गॉट अ टेक्स्ट ऑन संडे कि 6 जुलाई संडे को कि ब्लेसिंग्स आएंगी। संगत जी आई गॉट द ब्लेसिंग्स, सॉरी 6 आई थिंक 2021 में मंडे था शायद। तो 6 जुलाई मंडे को मैसेज आया कि 12 को आएंगे। आई एम लाइक गुरुजी ये तो चीटिंग है, क्योंकि 12 जुलाई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, होता है। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप उनके बर्थडे पे आओगे, वो तो आपको इतना मानते भी नहीं हैं। फिर मैं कहनी गुरुजी सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स ओके आप आ जाओ जैसे आपको ठीक लगे। संगत जी 6 जनवरी मंडे को ही वो ब्लेसिंग शाम को मेरे हाथ आई, एंड 7 जुलाई ट्यूसडे वॉज गुरुजीज बर्थडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड गुरु महाराज ने अपने बर्थडे से ब्लेसिंग शुरू करवाई। तो मैं जो मांग रही थी वो कोई भी दिन तारीख होती शायद वैल्यू नहीं होती, बट आज ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि गुरुजी ने अपने बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट दिया, जो कि हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही महाराज एक दिव्या आभा लाइट ऑफ डिविनिटी की एक फ्राइडे को सेवा होती थी रीडिंग की, ऑल्टरनेट कभी कभी महाराज बख्शते थे सेवा। तो वो सेवा मिलने से पहले ही था कि गुरुजी मेरे पास बुक तो है नहीं, और मैं पीडीएफ से या वेबसाइट से पढ़ती थी। पर जब गुरुजी ने बख्शा सेवा, तो उसी वीक गुरुजी ने कैसे तो एक दिल्ली से आंटी से सेवा लेके भिजवाई, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वॉज रीडिंग सेवा। सो थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपकी हर बख्शिश का, हर कृपा का। आपने इतनी करम बख्शे हैं, बख्श रहे हो, इतनी गलतियाँ हमें, एक इंसान ने हमें बुरा कहा होता है, हम वो नहीं भूल पाते हैं। गुरु महाराज आप हमारे इतने ही पिंडों की पिंडे साफ कर रहे हो। गुरुजी बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू हर उस सोल का जो महाराज ने इतने टाइम से इस कोविड के टाइम में साथ जोड़ी, और वो एज अ सोल पार्टनर साथ चल रही हैं। जब भी गिरने लगते हैं तो गुरुजी किसी ना किसी थ्रू कोई मैसेज या कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, कभी शेयरिंग के रूप में, कभी किसी भी कहीं से भी कुछ भी महाराज कृपा बख्शते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, आई डोंट नो व्हाट आई हैव सेड, एंड सॉरी संगत जी आई कुडंट डू लाइव बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस डाउन हियर। मैंने बहुत कोशिश करी, बट जो महाराज की मर्ज़ी। बट ये सेवा का मौका भी नहीं खोना चाहती थी मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु महाराज। बस अपनी कृपा और नदर वाला हाथ हम सब पे बनाए रखिएगा, हमारी भूलों को जैसे माफ़ कर रहे हैं, बस करके हम अच्छा बंदा बन सकें, ये कृपा करना, ये हम बख्शीश का हाथ सदा हम सबके ऊपर रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, भूल चूक की माफ़ी संगत जी।